वो भारत के कानून का पालन नहीं करते हुए बकरीद पर गाय की कुर्बानी कर देते हैं। तो हम ये मैसेज देते हैं कि गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, गोदान होना चाहिए, गो सेवा होनी चाहिए। और हम विशेष तौर से इकट्ठा हुए हैं बीफ पार्टी नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसका विरोध कर रहे हैं और जो करेगा काम कर रहा है शैतान का। उस शैतान को पत्थर पड़ रहे हैं कानून के जरिए, पत्थर पड़ रहा है। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, हम सब मुस्लिम इस निर्णय के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देखिए इतनी अच्छी नीति है कि पहले सब में सहमति बना ली। भाई गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने किस वर्ग का विरोध आ रहा था? मुस्लिम वर्ग का विरोध आ रहा था ना। कई सारे कट्टरपंथी मौलाना कह रहे थे। मोदी जी ने सब्र से काम लिया, इस्लाम यही कहता है। जो काम करेगा शैतानियत का, शैतान का खिलाया जाएगा। और शैतान को पत्थर पड़ रहे हैं, शैतान को पत्थर पड़ रहे हैं आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सभी ये जो आप यहाँ पे एकत्रित हुए हैं गाय के लिए, ये क्यों हुए हैं? देखिए हम सब ने एक नियम बनाया है, बकरीद की पूर्व संध्या पर हम गोदान करते हैं। क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो भारत के कानून का पालन नहीं करते हुए बकरीद पर गाय की कुर्बानी कर देते हैं। तो हम ये मैसेज देते हैं कि गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, गोदान होना चाहिए, गो सेवा होनी चाहिए। और हम विशेष तौर से इकट्ठा हुए हैं बीफ पार्टी नहीं, काऊ मिल्क पार्टी। क्योंकि हमारे नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। हम ये भी मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, हम सब मुस्लिम इस निर्णय के साथ हैं। और कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। बिल्कुल ये गलत बात है। इस्लाम क्लियर कट कहता है कि आप जिस देश में रहेंगे उस देश के कानून का पालन करेंगे। जो ऐसा करता है वो कहीं ना कहीं शैतानी काम करता है, फितने वाला काम करता है, फसादी काम करता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक के कायनात ये फरमाते हैं कि जो ज़मीन पे फसाद पैदा करे वो मुझे पसंद नहीं है। तो गाय की आप कुर्बानी करेंगे, गो हत्या करेंगे तो ज़मीन पे फसाद पैदा होगा, इससे बचना चाहिए। लगातार फैज खान जी आप कई वर्षों से गौ मिल्क पार्टी कर रहे हैं। हाँ, हुमायूं कबीर तो फसादी है बहुत बड़ा। लगातार आप कई वर्षों से गौ मिल्क पार्टी कर रहे हैं, तो कितने लोग आपकी मुहिम से जुड़े हुए हैं? क्या संदेश इसका जा रहा है? कितने लोग इसको मान रहे हैं अभी तक? ये पूरे देश में हम 5000 से ज्यादा काऊ मिल्क पार्टी कर चुके हैं। और इस वर्ष भी बकरीद में लगभग 500 से 600 जगह पूरे भारत में काऊ मिल्क पार्टी हो रही है। आज ही नहीं, अभी ये पूरा सप्ताह जो है काऊ मिल्क पार्टी लगातार भारत के सभी शहरों में चलती रहेगी। और काफी बड़ा परिवर्तन आया है। आप अगर देखेंगे तो जो गाजीपुर के सांसद है अफजाल अंसारी, वो उनके भाई वो एक मुख्तार अंसारी के, उन्होंने भी कह दिया गौ माता को राष्ट्रमाता बनाओ। आप पूछ रहे हैं जी इसका क्या असर पड़ा? आप इतने समय से काऊ मिल्क पार्टी कर रहे हैं। भाई अरशद मदनी, महमूद मदनी साहब वो कह रहे हैं गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। ये कट्टरपंथी बहुत सारे मौलाना जो हम लोग को क्या कहते थे पता है? काफिर है, मुनाफिक है, ये तो हिंदू हो गए हैं। आज वो सारे कट्टरपंथी मौलाना क्या कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। लेकिन जिस सरकार का समर्थन आप लोग करते आ रहे हैं वो सरकार तो अब मौन हो गई गौ माता के नाम पर। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देखिए इतनी अच्छी नीति है कि पहले सब में सहमति बना ली। भाई गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने किस वर्ग का विरोध आ रहा था? मुस्लिम वर्ग का विरोध आ रहा था ना। कई सारे कट्टरपंथी मौलाना कह रहे थे। मोदी जी ने सब्र से काम लिया, इस्लाम यही कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाती इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मोदी जी ने सब्र किया, हमने सब्र किया। जो लोग कहते थे हम गाय काट कर खाएंगे, आज करें गौ माता को राष्ट्रमाता बनाओ। अब केंद्र सरकार भी वो कर देगी। बोलो गौ माता की जय। आपको लगता है केंद्र सरकार कर पाएगी? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी? 100% करेगी। अरे भाई सहमति से बनती है। मैंने कहा ना सहमति नहीं थी, अब सहमति। अब ये बताओ जो कट्टरपंथी मौलाना कहते थे हम गाय ज़िबा करें, अब सब कह रहे ना गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, राष्ट्रीय प्राणी बनाओ। लेकिन एक समय आप भी तो मदनी को आमदनी पार्टी बोलते थे। अब आप मदनी का समर्थन कर रहे हैं। कोई समर्थन नहीं कर रहे, मदनी हमारा समर्थन कर रहे हैं। मदनी हमारा समर्थन कर रहे हैं। समर्थन नहीं किया उसका। अब मदनी जी हमारा समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये अकल आ कैसे गई? इतने सारे जैसा आप लोग बोल रहे हो कि गाय को राष्ट्रीय पशु या माता घोषित कर दो, ये अकल आ कहाँ से गई? इसलिए आ गई क्योंकि सच्चाई पे थे हम। सच्चाई हमेशा छुपती नहीं किसी से। वो
लोग काम कर रहे थे शैतानियत का, हम काम कर रहे थे इंसानियत का। तो हमेशा इंसानियत आगे रहती है, जीती हमेशा होती है इंसानियत की, वही हम जीते हैं आज। क्या इस बात की गारंटी है कि कल जो है भारत के अंदर किसी भी कोने में कहीं पर भी गाय की कुर्बानी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसी का विरोध कर रहे हैं। और जो करेगा वो काम कर रहा है शैतान का, वो शैतान को पत्थर पड़ रहे हैं, कानून के जरिए पत्थर पड़ रहा है। इसकी गारंटी आपके साथ साथ पूरे देशवासियों की गारंटी है कि हम सबको मिलकर इसके ऊपर सहयोग करना चाहिए, केंद्र सरकार का भी, और जो लोग जो है ना इसमें समर्थन कर रहे हैं उनका भी सहयोग लेकर हमें इसमें पूर्ण प्रतिबंध लगाने की तैयारी रखनी सवाल है चाहिए। सर, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे कि भैया आप लोगों को दाएं चलना है, हाँ। लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे वो कह रहे कि नहीं भाई हम दाएं नहीं जाएंगे, हम तो बाएं ही चलेंगे। वो कह रहे भैया सड़क पे नमाज मत पढ़ो, वो कह रहे हम सड़क पे पढ़ेंगे जो करना है। देखिए भाई साहब, एक बात समझिए, जो समूह जो होता है ना, एक आदमी दो आदमियों से नहीं चलता है। जो समूह है, समूह क्या कह रहा है कि हमें सरकार का सहयोग करके काम करना चाहिए। समूह कह रहा है कि हमें जो है, अगर सरकार कहती है कि हमें मस्जिद के अंदर नमाज पढ़नी चाहिए, मस्जिद ही तो नमाज पढ़ने की जगह है ना, वो घर है, उसके लिए ऊपर पढ़ो या नीचे पढ़ो या 2 बार पढ़ो या 3 बार पढ़ो, कोई कुरान कोई हदीस इसके लिए नहीं रोकती कि आप 4 दफा भी आप उसके अंदर वो बन जाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि आज माहौल बदल रहा है। सरकार ने जो मन की इच्छा थी वो आज बदल रहा है, दबाया जा रहा है। नहीं ऐसा एक बात हमारे यहाँ एक बात सुनिए, नहीं सुनिए, एक हमारे नहीं सुनिए आप जो कह रहे हैं सही नहीं कह रहे हैं। ऐसा हमारे यहाँ आप आम आदमी पार्टी का एजेंट हो, आप एजेंट हो भाजपा कांग्रेस के, आप एजेंट हो आम आदमी पार्टी के, आप एजेंट हो टीएमसी के, आप हमारी कबीर का एजेंट हो आप। हम तो वही सवाल पूछ रहे हैं जो मुस्लिम धर्मगुरु बार-बार कहते आ रहे हैं कि दबाया जा रहा है। मुझे बताइए सामने आइए, किसी ने सब आज सब कह रहे हैं, देवबंद कह दिया, मजबूर हो गए कहने के लिए गाय को आप प्राणी बनाइए, राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। गाय माता को आज राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए मोदी ने भी कह दिया है, जो हमारा विरोध करते, हमारा विरोधी था। ऐसा नहीं है, सुन लीजिए, बात बता रहा हूँ। आप जो बात बार बार कह रहे हैं, हुमायूं कबीर के अल्फाजों को आप मत दोहराइए। जो काम करेगा शैतानियत का, शैतान का कहलाया जाएगा। और शैतान को पत्थर पड़ रहे हैं, शैतान को पत्थर पड़ रहे हैं आज शैतान 3 साल पत्थर पड़ेंगे। शैतान कौन है? शैतान हुए हैं जो काम करे शैतानियत का। अरे इस मजहब हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान सुरक्षित है, सबसे अच्छा जो पड़ोसी है हिंदुस्तान में, हिंदू पड़ोसी है मुसलमान का। कभी किसी भी मुसलमान को किसी हिंदू सताया नहीं होगा। लेकिन वो शैतानियत नहीं है कि आपसे कह दिए यार रोड पे अब नमाज नहीं पढ़नी है, शैतानियत नहीं है, आपको इबादत से रोका अरे जा रहा है। भाई, रास्ता रोकना, रास्ता घेरना मेरे नबी ने ही मना कर दिया कि रास्ता मत घेरना, रास्ता मत रोकना किसी का, समझे। ये इबादत करने के लिए मस्जिद है, और इबादत की वजह से, देखिए इबादत की वजह से, इबादत करना हमारा अपना फेल है, आपका नहीं है। अगर हमारी इबादत की वजह से किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचती है तो हमें उसे तकलीफ को नहीं पहुंचाना चाहिए। और जो आप बात कर रहे हैं ना, आप एक बात समझ लीजिए कि एक शेर है कि ज़बान खल्क को नकार है खुदा समझो। जब पूरे दुनिया के लोग जो है ना जिस बात को कहने लगे कि भाई ये होना चाहिए, आज तुम ये देखेंगे हर तरफ, हर कोने, हर गली, हर देश के कोने कोने से ये आवाज आ रही है कि अब गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। तो सरकार बिल्कुल इसके अंदर हमारा सहयोग करेगी। और जब तक हमारा निरंतर, देखिए एक बात सुनिए, हमारा ये प्रयास निरंतर है, जब तक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जब तक निरंतर प्रयासरत है, जब तक के हमारा ये मिशन पूरा नहीं हो जाता कि गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाए और उसको राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाए, और उसको जो है कहीं ना कहीं उसकी कहीं भी कटती है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाए। मृत्यु दंड बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मृत्यु दंड, कह रहा हूँ ना मृत्यु दंड। ज़बान खल्क को नकारा है खुदा समझो। जब दुनिया में एक आवाज उठने लगे कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, तो समझ लो ये अल्लाह की आवाज है। बिल्कुल अल्लाह ने आवाज लगाई है कि भाई बस अब हो गया बहुत। हिंदुस्तान में अब गाय के ऊपर जो है ना माता मानता है। देखिए, माता माने श्रद्धा तो करे, उसे प्यार तो करे, माता बाद में मान रहा है। पहले माँ को माता अगर आपको देखिए, पहले तो हम पहले मरहले पे हैं, अभी पहली क्लास में हम कामयाब नहीं हुए, आप 10वीं क्लास का इंटर का सवाल पूछ रहे हैं,
12वीं का सवाल पूछ रहे हैं, BA का सवाल क्लास के पूछ बाद। भाई अभी हम इसको गोकशी को बंद करवाने की कोशिश में लगे हुए मान के हैं। चलिए अगर सरकार अगर नहीं करती, अभी तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी है, अगर मोदी सरकार और योगी सरकार राष्ट्रीय प्राणी आपके हिसाब से अगर गाय को घोषित नहीं करती, तो क्या मुसलमान समाज जो है वो सड़कों पर आएगा? बिल्कुल आएगा। आ रहा है, ऐसा नहीं है भाई। देखिए एक बात सुनिए, फिगर देखिए आज चाहे हमारे हम ऐसा नहीं, हम किसी सरकार के किसी उसके विरोध नहीं है और हम किसी के प्रवक्ता नहीं है, हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रवक्ता हैं। और इस बहाने में इसलिए मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं कि जब तक कोई भी सरकार कोई भी इस हमारे इस मिशन के अंदर आड़े आएगा, हमारा कार्यक्रम उसके विरोध काम करता रहेगा, हमारा संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उसके लिए काम करता रहेगा।